माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक। इसके अंतर्गत हम आज अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का वीडियो सेंड किया था। उसमें दिया हुआ है कि कैसे हमको क्लास चेंज करनी है या विषय का चयन करना है लिंक से जाके, तो उसको आप देख सकते हैं। आज हम अध्याय 2 प्रश्न बैंक को ओपन करेंगे। सबसे पहले ग्रीन कलर में जो प्रश्न बैंक लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विलयन। सेकंड क्वेश्चन, ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, आयोडीन का टिंचर पूर्तिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? इसका सही आंसर है अल्कोहल में आयोडीन। अल्कोहल विलायक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर है बी, लोहे में जंग लगना। निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आयोडीन। यह एक तत्व है। रिक्त स्थान, मिश्रण नहीं है। सही आंसर है साधारण नमक के क्रिस्टल, कॉमन सॉल्ट, NaCl। यह एक यौगिक है। जब तरल तेजी से घूमता है तो सघन कणों को नीचे की ओर और हल्के कणों को ऊपर रखने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यह कौन सी विधि है? यह विधि है ऑप्शन ए, सही आंसर है अपकेंद्रीकरण। विषमांगी मिश्रण, जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं और पूरे विलायक में निलंबित रहते हैं और विलेय कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, निलंबन। एक शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, जिसे भौतिक या रासायनिक साधनों द्वारा 2 या 2 से अधिक में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तत्व। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति एक यौगिक का वर्णन नहीं करती है? यौगिक की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है इनमें से? इसका सही आंसर है डी, यह द्रव्यमानों द्वारा किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, जबकि यौगिक जो है वो निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जब 2 तरल पदार्थ मिश्रण नहीं करते हैं तो वे अलग अलग परत बनाते हैं, इसे कहा जाता है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है अघुलनशील तरल पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? सही आंसर है बर्फ, पारा, लोहा। ये सभी शुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये सब तत्व और यौगिक है। तेल और पानी को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? यह अघुलनशील है तो इसके लिए सही आंसर है सी, पृथक्करण कीप। निम्न क्रियाओं में से किसका परिणाम एक मिश्रण होगा? मिश्रण का उदाहरण इसमें ऑप्शन डी, सही आंसर है पानी में दूध मिलाना। छानन विधि का उपयोग निम्न में से किसको अलग अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ठोस से तरल को। विधि जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। सही आंसर है सी, क्रिस्टलीकरण। रक्त और समुद्र का पानी दोनों मिश्रण है, दोनों यौगिक है।
रक्त और समुद्र का पानी, रक्त मिश्रण है और समुद्र का पानी भी मिश्रण है, तो दोनों मिश्रण में आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। खाना पकाना और खाने का पाचन दोनों ही रासायनिक क्रियाएं हैं और सही आंसर है बी, दोनों रासायनिक प्रक्रिया है। निम्न में से किसमें घटक एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं? जो निश्चित अनुपात में रहता है वो यौगिक में रहते हैं। आंसर है बी, यौगिक। निम्न में से कौन सा कथन सही है कोलाइड के लिए? कोलाइड समांगी मिश्रण होता है? नहीं। ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर, सी। कोलाइडल जो है वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। निम्न में से किसे शुद्ध पदार्थ कहा जा सकता है? सोडियम क्लोराइड, शीतल पेय, एरोसोल, मिट्टी। सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड, यौगिक है। शेविंग क्रीम कोलाइड घोल है? इसका सही आंसर है तरल में गैस, ऑप्शन बी सही आंसर है। जिसके कण नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, जिसके कण नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, निलंबन। बादल एक उदाहरण है? आंसर है ए, गैस में बिखरे तरल। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं डाई में रंगों को अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से लवकों को अलग करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को दूर करने में। तो सारे ही अनुप्रयोग इसी के हैं, तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। इसमें से कौन से तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं? तो इसका सही आंसर है गैलियम, डी। गैलियम के अलावा सीजियम भी होता है जो कमरे के तापमान से अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इनमें से कौन सा उपधातु है? उपधातु है इनमें से ए, जर्मेनियम। बोरॉन और सिलिकॉन भी उपधातु में है। गंदा पानी उदाहरण है? गंदा पानी उदाहरण है निलंबन का, ऑप्शन बी सही आंसर है। चीनी के घोल में चीनी विलय है और पानी विलायक है, आंसर है ए। पीतल मिश्रण है? पीतल एक मिश्र धातु है जो कि जिंक और कॉपर का मिश्रण होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें जिंक 30% और कॉपर जो है 70% होता है। इस तरह से हमारे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।